हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर वर्सेस एमएसपीएल लिमिटेड। ये केस 454 आईटीआर पेज नंबर 280 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 अप्रैल 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि एक सेटल्ड लॉ है कि जहां पर एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है वहीं पर एसएससी का सीआईटी अपील होगा, वहीं पे एसएससी का आईटीएटी होगा, वहीं पे उसका हाई कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट पूरे भारतवर्ष का एक है। इस केस के अंदर एसएससी के यहां सर्च हुई। सर्च होने के बाद एसएससी के केस को सेंट्रलाइज्ड करके बेंगलोर ट्रांसफर कर दिया गया। एसएससी की असेसमेंट जो सर्च केसेस में होनी थी वो बेंगलोर के अंदर हुई। इन सब ऑर्डर्स की जो अपील हुई वो बेंगलोर सीआईटी अपील के पास हुई। वहां से जो ऑर्डर पास किए गए उन ऑर्डर्स के पास होने के बाद ये सारी की सारी अपील्स बेंगलोर आईटीएटी के पास गई। जब ये अपील बेंगलोर आईटीएटी के पास पेंडिंग थी तो बेंगलोर के अंदर जो प्रेसिडेंट साहब थे आईटीएटी के, उन्होंने ये अपील्स बॉम्बे आईटीएटी के पास ट्रांसफर कर दी। एसएससी का ये कहना था कि साहब ये जो मेरी अपील ट्रांसफर की है आईटीएटी में बेंगलोर से बॉम्बे, ये सही नहीं है क्योंकि मेरा जुरिस्डिक्शन जो है, क्योंकि मेरे असेसमेंट ऑर्डर्स बेंगलोर में पास किए गए हैं तो मेरी आईटीएटी का जो डिसीजन है वो बेंगलोर आईटीएटी के द्वारा ही होना चाहिए। इसके लिए एसएससी ने रिट दायर करी बॉम्बे हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आईटीएटी ट्रांसफर की गई है बेंगलोर से बॉम्बे ये सही नहीं है और जो केसेस को ट्रांसफर करने का ऑर्डर था उसको क्वेश्चन किया। डिपार्टमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट के इस जजमेंट के अंगे सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराया और ये कहा कि जो प्रेसिडेंट ने एसएससी के केसेस को बेंगलोर से बॉम्बे ट्रांसफर किया है वो सही नहीं है। एसएससी के सारे केसेस की सुनवाई बेंगलोर आईटीएटी के पास में होनी चाहिए, ये बॉम्बे आईटीएटी के अंदर नहीं होनी चाहिए। जब ये जजमेंट दिया तो इस केस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस एबीसी पेपर्स लिमिटेड 2022 447 आईटीआर पेज नंबर 1 जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था उसको फॉलो किया गया। पूरे केस से यह चीज क्लियर होती है कि जहां पे असेसमेंट ऑर्डर पास किए गए हैं वही एसएससी की जुरिस्डिक्शन है। इस पर्पस को निकालने के लिए कि कहां एसएससी अपनी सीआईटी की अपील फाइल करेगा, कहां वो आईटीएटी की अपील फाइल करेगा और कहां पे वो हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन इस पूरे केस को यदि ध्यान से देखें तो इस केस के अंदर जो एसएससी ने रिट दायर करी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर करी। यदि सही मायने में देखा जाए तो क्योंकि एसएससी की असेसमेंट बेंगलोर में हुई थी, उसकी सीआईटी अपील बेंगलोर में डिसाइड हुई थी, उसकी अपील्स बेंगलोर आईटीएटी के अंदर फाइल हुई थी, तो ऐसे केस के अंदर यह मेरा मानना है कि एसएससी को जो रिट में जाना चाहिए था वो भी उस जुरिस्डिक्शन में जाना चाहिए था जहां पे बेंगलोर का हाई कोर्ट लगता है। लेकिन एसएससी इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ किया। यह हो सकता है कि यह चीज संज्ञान में ना आई हो, ना तो सुप्रीम कोर्ट के और ना ही बॉम्बे हाई कोर्ट में। अदरवाइज इस केस के अंदर जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं थी, वो कर्नाटका हाई कोर्ट थी जहां पे बेंगलोर का मैटर कवर होता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एमएसपीएल लिमिटेड और यह केस 454 आईटीआर पेज नंबर 280 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 25 अप्रैल 2023 को आया। फ्रेंड्स, वीडियो के
एंड में मैं एक बार ये कहना चाहता हूं कि हमारा इन वीडियोस को बनाने का जो मेन पर्पस है वो खाली एक एजुकेशन है, अपने प्रोफेशनल ब्रदर्स को और एसएससीज को कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बताने का है। कोई भी हमारा ऐसा मोटिव नहीं है कि हम इससे कोई प्रोफेशनल काम को सीख करना चाहते हैं या सॉलिसिट करना चाहते हैं।